देखो ये जो चीज़ आप छोड़ दिए थे, मतलब मैंने छोड़ दिया था, वो पढ़ लो। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के प्रकार। मूल रूप से डिसकंटिन्यूटी दो प्रकार के होते हैं, एक रिमूवेबल, एक इर्रिमूवेबल। अच्छा, इस रिमूवेबल इर्रिमूवेबल के बारे में सिंगेज में जो डाटा दिया हुआ है वो गलत है। रिमूवेबल वो होता है जिसको आप रिमूव कर सकते, ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसे रिमूव किया जा सकता है, मतलब फंक्शन में मॉडिफिकेशन करके रिमूव किया जा सके। और जिसे रिमूव नहीं किया जा सकता है उसको इर्रिमूवेबल बोलते हैं। जिसमें फंक्शन में मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है उसको इर्रिमूवेबल बोलते हैं, और जिसमें फंक्शन में मॉडिफिकेशन पॉसिबल है उसको रिमूवेबल बोलते हैं। तो यहाँ यह है कि कैन बी रिमूव्ड, कैन बी, पहले इर्रिमूव, इर्रिमूव, इर्रे, इर्रे, इर्रिमूवेबल, इसको करते हैं रिमूवेबल। रिमूवेबल वो जिसको कैन बी रिमूव्ड बाय मॉडिफाइंग फंक्शन, फंक्शन को मॉडिफाई करके रिमूव किया जा सकता है, कुछ भी करके रिमूव नहीं किया जा सकता है, कांट बी रिमूव्ड, इसे रिमूव किया ही नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के लिए समझो, y इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये एक ऐसा डिसकंटिन्यूटी है जिसे कोई रिमूव नहीं कर सकता, कुछ भी मॉडिफाई करके इसको रिमूव नहीं किया जा सकता। ये ऑलवेज डिसकंटिन्यूअस है, मतलब डिसकंटिन्यूअस है, सभी इंटीजर पर ये डिसकंटिन्यूअस है। लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। आप सब ये जानते हो ना? yes. मैं भी जानता हूँ। पर कैन बी रिमूव, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए देखो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया हो कि x डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ x, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, तो ये डिफरेंशियल सिग्नम फंक्शन का होता है। मतलब ये कुछ ऐसा दे दिया कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्या बनता है, x बाय एक्स कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तब बन जाएगा y इक्वल टू 1, क्या बन जाएगा, y इक्वल टू 1। लेकिन अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तब ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू -1, ऐसा। अब इसमें मॉड लगा दो, अब ये क्या बन जाएगा, y इक्वल टू +1, लेकिन x की वैल्यू 0 तो हो नहीं पाएगी। तो अगर राइट हैंड लिमिट +1 है, लेफ्ट हैंड लिमिट +1 है, तो फंक्शनल वैल्यू को भी 1 ही रख दिया जाए। तो अब ये फंक्शन है, ये है अभी रिमूव, ये है डिसकंटिन्यू, क्या है ये, डिसकंटिन्यूअस। पूछो क्यों, नहीं बताऊंगा, नहीं बता देता हूँ। ये y इक्वल टू x का ग्राफ बना, लेकिन ये इस पॉइंट से ग्राफ गायब है, क्योंकि x इक्वल टू 0 के लिए ग्राफ दिया नहीं है, फंक्शन ही नहीं दिया है। फंक्शन का डेफिनेशन तो ऐसा दिया था, वो नॉट इक्वल टू 0 के लिए वैलिड है, तो ये पॉइंट पर से ग्राफ गायब है। अब चूंकि ग्राफ गायब है, इसलिए मैं अपनी इच्छा से मॉडिफाई करते समय में इस पर कोई भी एक वैल्यू रख सकता हूँ। मैं x इक्वल टू 0 के लिए y इक्वल टू 1 ही रख लूँगा, तो मेरा ये गैप फिल हो जाएगा। मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ कि नहीं, मॉडिफाई करने का स्कोप बचा हुआ है। तो क्योंकि यहाँ दिया है कि x नॉट इक्वल टू 0 के लिए दिया है, x इक्वल टू 0 के लिए तो दिया नहीं है, मेरी मर्जी से मैं कुछ भी ऐड करूँगा। मॉडिफाई कर रहा हूँ, मॉडिफाई, कुछ यू मॉडिफाई कर दे रहा हूँ कि f ऑफ x इक्वल टू +1 अगर x पॉजिटिव, -1 अगर x, सॉरी ये भी +1 ही रहेगा, लेकिन अगर x इक्वल टू 0 तो भी मैं इक्वल टू 1 ही बोल देता हूँ। अब मेरा ग्राफ कंटिन्यू हो जाएगा मॉडिफाई करने के बाद, y इक्वल टू 1 ही रहा हमेशा। क्या रहा, y इक्वल टू 1 ही रहा। क्या ये कंटिन्यू हो गया? इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी को रिमूव किया जा सकता है, जिसको भी रिमूव किया जा सकता है उसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, और जिसको नहीं रिमूव किया जा सकता उसको बोलते हैं इर्रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। जैसे इसको कुछ भी मॉडिफाई करके इसको रिमूव नहीं किया जा सकता, यह हर इंटीजर पर डिसकंटिन्यू होने वाला, होना ही होना है।
पर यहाँ पर नया चीज़ डेफिनेशन ऐड करके एक्चुअल में होता क्या लॉजिक है कि यहाँ स्कोप बचा हुआ है, ये x नॉट इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन डिफाइन करके दिया, लेकिन x इक्वल टू 0 के लिए बच्चे के मन पे छोड़ा, अपनी इच्छा से डिफाइन करो। तो मैंने मेरी इच्छा से डिफाइन करा और डिफाइन करा तो मेरा डिसकंटिन्यू से कंटिन्यू हो गया ग्राफ। पर यहाँ पर कुछ भी ऐसा दिया ही नहीं है, x के इंटायर रियल नंबर के लिए फंक्शन डिफाइन करके दिया है, तो नया कुछ मॉडिफिकेशन पॉसिबल है? x के सभी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन करके दिया है, उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये इररिमूवेबल हो जाता है। पर यहाँ पर x की एक वैल्यू ऐसी है जिस पर फंक्शन डिफाइन करके नहीं दिया है, बच्चे अपनी इच्छा से सोच सकते हैं, दिया है ना। कौन सा वैल्यू गायब है इधर? x की वैल्यू 0 गायब है, तो 0 पर मैं मेरी मर्जी से फंक्शन सोचूंगा तो कंटिन्यू कर दूंगा। तो जिसे रिमूव कर सकते हैं रिमूवेबल, जिसको रिमूव नहीं कर सकते इररिमूवेबल। ये डेफिनेशन याद रखें। सिंगेज में इसका थोड़ा गलत दिया है, वो सिंगेज का जो डेफिनेशन है और एक्सप्लेनेशन वो दोनों ही गलत है। अब देखते टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एक होता है आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी, आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जो गायब हो गया, रूट गया है ग्राफ से। कुछ इस प्रकार दिखता है, ये ग्राफ ऐसे चल रहा था, अचानक से ये वाला पॉइंट रूट गया और छिटक के यहाँ चला गया। क्या ये पॉइंट आइसोलेट हो गया? तो डिसकंटिन्यू तो हो गया ग्राफ, तो इसको क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे इसको? आइसोलेटेड डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। क्या बोलेंगे? दूसरा होता है मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। मिसिंग पॉइंट, मिसिंग पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा डिसकंटिन्यूटी जैसे पॉइंट यहाँ से गायब हुआ, वो यहाँ दिख रहा है, अब ये गायब ही हो जाए, मतलब कहीं दिखाई ना दे। मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी, मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। ये इस प्रकार का रहेगा, यहां से एक पॉइंट गायब हो गए और अब वो गायब ही हो गए, कहीं दिख ही नहीं रहे, तो ये इस प्रकार का मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी होता है। एग्जांपल से समझ लो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 और डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3, दोनों खत्म, पानी में गया खपाच। क्या बचा? x प्लस 3। y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाएंगे लाइक दिस, ये बना y इक्वल टू एक्स प्लस 3, परंतु इसमें डोमेन में 3 नहीं हो सकता। अरे इसके डोमेन में 3 हो सकता है क्या? नहीं, x इक्वल टू 3 इसके डोमेन में नहीं हो सकता, इसलिए x इक्वल टू 3 पर ग्राफ क्या हो जाएगा? मिसिंग हो जाएगा। तो ये कौन सा डिसकंटिन्यूटी है? मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। गायब ही हो गया ये पॉइंट, कहाँ गया कोई नहीं जानता। x इक्वल टू 3 पर ये ग्राफ नहीं हो पाएगा, इसलिए मिसिंग पॉइंट डिसकंटिन्यूटी इस प्रकार से होते हैं। एक और होता है इन्फिनिटी टाइप डिसकंटिन्यूटी। ये तो आप जानते हैं, इन्फिनिटी या इसको एसिम्पटोट टाइप बोलते हैं, एसिम्पटोट। ये तब बनता है जब फंक्शन में कोई एसिम्पटोट बन रहा हो, लाइक 10x, इस प्रकार से बनेगा ये। क्या है ये? पाई 2 पे डिसकंटिन्यूअस है ना? किस काइंड ऑफ? y इक्वल टू 10x इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई 2 ऑफ एसिम्पटोट टाइप, एसिम्पटोट टाइप या इनफाइनाइट टाइप। इनफाइनाइट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ठीक। अब एक होता है फाइनाइट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, चौथा बहुत बेकार बात है, फाइनाइट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। फाइनाइट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी जिसमें तीनों चीज पता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल, तीनों पता है, लेकिन तीनों अनइक्वल है। जिसमें ऐसा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शनल वैल्यू डिफाइंड तो है
डिफाइंड बट नॉट ऑल इक्वल, सारे के सारे इक्वल नहीं है, लाइक दिस। देख लो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, फंक्शनल वैल्यू, तीनों पता है ना, तीनों पता, लेकिन ये इक्वल है क्या? नहीं, तो ये डिसकंटिन्यू हो गए। एग्जाम्पल के लिए देख लो ऐसे, y is equal to x square when x is smaller than or equal to 0 and x is greater than 0 के लिए cos x। इसका जब ग्राफ बनाएंगे y is equal to x square का ग्राफ सिर्फ नेगेटिव x एक्सिस के लिए बनाएंगे तो लाइक दिस बनाएंगे, और y is equal to x cos x का ग्राफ बनाएंगे पॉजिटिव x एक्सिस के लिए तो ये ऐसे बन जाएगा। देखो डिफाइंड है क्या तीनों चीज़ें? लेफ्ट हैंड लिमिट 0, फंक्शनल वैल्यू 0, राइट हैंड लिमिट 1, लेकिन ये तीनों अनइक्वल होने की वजह से ये डिसकंटिन्यूअस है। तो इस काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी को फाइनाइट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं, समझ गए? इतने काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी होते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड का टेक्स्ट बुक में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है भाई, 12th में बनाना पड़ेगा वो चैप्टर होने के साथ साथ, और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ही, और एनसीईआरटी वाले आपके भी टेक्स्ट बुक में, एमपी बोर्ड वाले आपके भी टेक्स्ट बुक में। चलो डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ सबका कंटिन्यूटी चेक करना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos x का मॉड x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। क्वेश्चन 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन x प्लस cos x का मॉड x बिलोंग्स टू 0 to 2 पाई। मॉड नहीं है वो, सॉरी, ग्रेटेस्ट इंटीजर, 2 cos x का ग्रेटेस्ट इंटीजर और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x प्लस cos x। राम राम, मैं इसे मॉड क्यों बोल रहा था? लगता है नशे में हूँ। ओ सुर में से लिखे तेरे वादे, सिग्नम ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ इसको थोड़ा मुश्किल कर देते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, सिग्नम ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है और ये सिंपली ब्रैकेट है। ये क्वेश्चन 5 ना। अच्छा, एक नोट की बात आप जानते होंगे, पहले भी चर्चा कर चुके हम, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी a टू द पावर n, ये 1 होता है अगर a की वैल्यू, अगर a की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो 1 से बड़ी नंबर का पावर इन्फिनिटी कितना हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। और अगर a की वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 का पावर n कितना हो जाएगा? आप रहने दो, एग्जैक्ट 1 होगा। और अगर a की वैल्यू 1 से छोटी है तब कितना होगा? 0। बोल काहे नहीं पा रहे थे आप? ये तो पढ़ा हुआ बात है ना जी, वही तो मैं लिख रहा हूँ जो पहले 1 टू द पावर इन्फिनिटी के फॉर्म दिन बताया था, तो इसका यूज करते हैं। क्वेश्चन 6, चेक कंटिन्यूटी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी x टू द पावर 2n माइनस 1 x टू द पावर 2n प्लस 1। क्वेश्चन 7,
check continuity of f of x is equal to 1 plus limit n tends to infinity cos का पावर 2n x, also DRAW graph. Question 8, find point of discontinuity of f of x is equal to x when x is rational, when x is irrational, then 1 minus x. Question 9, if f of x is equal to x minus 2 when x is smaller than or equal to 0, when x is greater than 0, then it is 4 minus x square. Discuss continuity of f of x. कौन सा बनाऊं बताओ? सब नहीं बनाऊंगा, कोई एक बनाऊंगा। छी ई देखो, जब भी कभी इंटीजर होगा इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, 80 ग्राम का वैल्यू 0 हो जाएगा। और जब भी कभी फ्रैक्शन होगा इसका वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो सी ग्राम का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सभी इंटीजर पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी और सभी नॉन इंटीजर पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये ग्राफ बनेगा ऐसा। सभी इंटीजर पर, नॉन इंटीजर पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी और सभी इंटीजर पर 0 हो जाएगी। ना 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 ना, ये हो जाएगा। इंटीजर पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जा रही? 0। और नॉन इंटीजर पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जा रही? 1। बन गया ग्राफ। अब बताओ डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर, क्या कह दूं? Discontinuous at all integer. Discontinuous at x belongs to integer. एक और बना दूंगा, कोई भी बोलो। 7 बोल रहा है लड़का। क्या है आंसर बताओ तो? जल रही है चिता, सांसों में है धुआं, फिर भी आसमान में है जगी। बाबू देखो इधर, ए सोना देखो इधर, जब भी कभी जब भी कभी cos x की वैल्यू 1 हो जाए, एग्जैक्ट 1, ए भाई लंगड़ू इधर देखो, जब भी cos x की वैल्यू एग्जैक्ट 1 या एग्जैक्ट -1 हो जाए, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1 हमेशा। जब भी कभी cos x +1 या -1 होगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? +1। अब +1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। कितनी हो जाएगी? 2। और अगर cos x की वैल्यू +1 -1 ना हो के -1 +1 के बीच का नंबर है, तब इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। क्या हो जाएगी? तो जब भी कभी cos x -1 +1 के बीच में है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1 + 0 1। कितनी हो जाएगी? 1। तो इसका ग्राफ बनेगा, अरे राम राम,
इंक फेंका गई। देखो 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 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + 1 यानी 2 कब होएगा? जब भी कभी cos x की वैल्यू ±1 होएगा। और अगर cos x की वैल्यू नॉट इक्वल टू ±1 है तब 1 हो जाएगा। समझे? ओके। ओ काली कमली वाले ना 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 ना। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो आया, चारों दिशाओं में तेज सा वो छाया, उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथी तेरी तरफ शिव जी चले देख जरा। जब भी कभी cos x की वैल्यू +1 या -1 होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? cos x की वैल्यू प्लस या -1 होगी, y की वैल्यू हो जाएगी 2। कितनी हो जाएगी? 2। cos x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2। cos x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 2। cos x की वैल्यू +1 y की वैल्यू 2। cos x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 2 2 2 2। अब बाकी टाइम y की वैल्यू कितनी रहेगी? 1। धरा धरेंद्र तनंग 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 तनंग। अब जहां जहां cos x की वैल्यू 2 हुआ वहां ग्राफ गायब करो। हो गए? ग्राफ ही बनाने बोल रहा था क्या? बन तो गया। डिसकंटिन्यूअस वेयर वेयर 0 पे, पाई पे, 3 पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे, 4 पाई पे, 5 पाई पे। तो क्या लिखेंगे? डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू n पाई। सिंपल तो बात थी, थोड़ा गहराई से सोचते बहुत आसानी से बन जाता। अगला कोई क्वेश्चन? एक और बना दूंगा बोलोगे तो। इसका आंसर 1/2 है। x की वैल्यू सोचना है जिस पर ये और ये दोनों बराबर हो, तभी ना लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। तो x इक्वल टू 1/x, अब 1 - x क्या होता है? x की वैल्यू 1/2। 1/2 इक्वल टू 1 - 1/2। और कोई? ये तो बना ही डाले। क्या क्या बना डाले? 5 बना डाले। और 6 बनवाना है मुझसे। ये बनवाना है। ये 9 बनवाना है। 6 बनवाना है। 9 हाँ बोलता है बुड़बाक। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यू हो जाएगा x इक्वल टू 0 पर, क्योंकि ये मिलेगा 0 - 2। ए बांगलू इधर देखो ना यार, 0 - 2 कितना? 0 - 2 कौन सा गोला खा के आते हो? जीरो -2 कितना? -2 और 4 - 0 4, तो डिसकंटिन्यू हो जाएगा। तो अगर एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यू हो गया तो कंपोजिशन भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा। डिसकंटिन्यू फंक्शन का डिसकंटिन्यू कंपोजिशन क्या होता है? डिसकंटिन्यू। तो f of x is discontinuous when f of x is discontinuous. Okay? It means
एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो तो मिल चुका है, ठीक है। तो जब भी कभी इनपुट डिसकंटिन्यू होता है फंक्शन का, सॉरी इनपुट जीरो होता है फंक्शन का, तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाता है? डिसकंटिन्यूअस। तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स में अगर एफ ऑफ एक्स जीरो हो जाए तो एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यू हो जाएगा। इट मीन्स एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो। और अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो है तो एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 2 - 2 0 और 4 - 2 का स्क्वायर 0, मतलब एक्स की वैल्यू क्या रहेगी? 2 रह रही। समझ पा रहे हो? तो एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस फॉर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एक्स इक्वल टू कितना? 2। तो आंसर क्या क्या रहा? 2 वैल्यू आई। एक्स की वैल्यू एक कारण से 0 और दूसरे कारण से 2।